हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। नृत्य चेतम का प्रथम सर्ग चल रहा है, इसमें राजा नल का वर्णन चल रहा है। पिछले वीडियो में आपने राजा नल के घोड़े का वर्णन पढ़ा था, वो शुरू हुआ था। इस घोड़े पर चलकर उद्यान की ओर जा रहे हैं, अभी भी उसी का वर्णन चल रहा है। अगला श्लोक देखेंगे। सित तुषिश चंचलताओं पेशो मिशेन पुच्छ से चा केसर से चा स्फुटांचल चामर युग्म चिन्ह के अनिवानुम निज वाजी राजताम। कह रहे सित तुषा, श्वेत वर्ण की कांति से युक्त, सित में श्वेत वर्ण की तुषा में कांति से युक्त, चंचलताओं पेशुता, चंचलता को प्राप्त हुई, पुच्छस्य चा केशरस्य चा मिशेन, पूंछ और केशर में गर्दन के बालों के बहाने से, पूंछ और गर्दन पे स्थित बालों के बहाने से, चलत चामर युग्म, चंचल दो युग्म दो चामर रूपी चिन्ह के चिन्हों से सुराम प्रकट हुए, निज वाजी राजत्वम, अपने अश्वराजत्व को, अहनिवानम प्रकट करते हुए, हया घोड़े पर, सा वह राजा नल और सवार हुए। मतलब श्वेत वर्ण की कांति से तो हिलती पूंछ और गर्दन के बालों जो हिल रहे थे उनके बहाने से मानो दो चमर क्या होते हैं, जो राजाओं के दोनों चमर डुलाए जाते थे, सफ़ेद रंग के पंखे, उसको कहते हैं चमर। तो हिलाए जाते हुए दो चमरों के चिन्हों से युक्त और अपने अश्वराजत्व को प्रकट करते हुए ऐसे घोड़े पर मानो वह अश्वों का राजा हो और उसके दोनों ओर चमर डुलाए जा रहे हों, ऐसे घोड़े पर राजा नल सवार हुए। नाम प्रेक्षा अलंकार है, अपनुति भी है। फिर से देखेंगे। सीता तुषा, श्वेत वर्ण की कांति से युक्त, चंचलता पशु, चंचलता को प्राप्त हुई अर्थात हिलती डुलती, पुच्छ से केशर से चामिशेन, पूंछ और गर्दन के बालों के बहाने से, चलत चामर युग्म चिन्ह के, चंचल दो चामर रूपी चिन्हों से स्वयं प्रकट हुए, चामर रूपी चिन्हों को के द्वारा प्रकट करने वाले, निज वाजिरात्म, अपने अश्वराजत्व को अनिवानम प्रकट करते हुए घोड़े पर वे राजा नल सवार हुए। अगला श्लोक देखेंगे। अपि दुजिव्या भय विहार पौरुषे मुखानुशक्तायत बलगु बल गया, उपैवासम प्रतिमलताम रयस्मय जितस्य प्रसवम गरुत्मता। अब कहते हैं रयस्मय, अपने वेग के गर्व से, वेग के गर्व में, प्रसभम बलपूर्वक, जितस्य जीते गए, अपने वेग के माने बलपूर्वक जीते गए, गरुत्मता गरुण की, द्विजीव्या बहार व्यवहार पौरुषे। द्विजीव्या कहते हैं सांप को, सांप की जीभ आगे से कटी हुई होती है, इसलिए वो दो जीभ वाला या दो जीव्या कहा जाता है। तो द्विजीव्या सर्पों के भक्षण किए जाने के पुरुषार्थ में भी, मुखानुशक्तायत बलगु, मुख में पड़ी हुई सर्पाकार लगाम के द्वारा, प्रतिमल्लताम उपैवासम, प्रतिद्वंदिता को प्राप्त किए हुए घोड़े पर राजा नल सवार हुए। यह तात्पर्य यह है कि इस घोड़े अपने वेग की तीव्रता से तो पहले ही गरुण को पराजित कर दिया था, हरा दिया था, किंतु गरुण की एक शक्ति शेष थी। कौन सी शक्ति? कि वो सांपों का भक्षण करते हैं। तो इस शक्ति को भी घोड़े ने मुख में पड़ी हुई सर्पाकार लगाम की रस्सी के द्वारा मानो गरुण का प्रतिद्वंदी होकर जीत लिया था। यह परीक्षा अलंकार है। फिर से देखेंगे। रहस्यमय, अपनी वेग के गर्व में, प्रसवम जिता से बलपूर्वक जीते हुए, वेग के मान से बलपूर्वक जीते गए, गरुत्मता गरुण के, द्विजिव्या विहार पौरुषे, सर्वभक्षण रूप पुरुषार्थ में भी, सर्वभक्षण पुरुषार्थ में भी, मुखानुशक्ता आयत बलगु बल गया, मुख में लगी हुई, आयत में से लंबी और बलगु सुंदर लगाम के द्वारा, मुख में लगी हुई लंबी और सुंदर लगाम के द्वारा मानो प्रतिमल्लता पैवासम, प्रतिद्वंदिता को प्राप्त किए हुए घोड़े पर राजा नल सवार हुए। अगला श्लोक देखेंगे। सा सिंधुजम शीतमय सहोदरम हरंतम उच्च श्रवसम श्रवसाक्ष्यम हयम जिताखिलाक्षमात वृद्ध अनल्पलोचना तम और क्षितिपाक शासना। अब कहते हैं
जिता अखिल लक्ष्मणावृत, संपूर्ण लक्ष्मणावृत पर्वतों के विजेता। अनल्पलोचना, अल्पमिस थोड़ा, अनमिस अधिक, अनेक नेत्रों वाले। क्षितिपाक शासना, पाक कहते हैं स्वर्ग को, तो स्वर्ग के शासक इंद्र के समान। अब दोबारा अर्थ लेंगे। जिति अखिल लक्ष्मणावृत, सारे राजाओं को जीत लेने वाले। अनल्पलोचना, अल्पमेष विशाल, जो छोटे ना हो अर्थात विशाल। अनल्प में दो अर्थ होते हैं, थोड़ा और छोटा भी, तो यहाँ पहले में थोड़ा अर्थ होगा और वो छोटा, तो अनल्पलोचना विशाल नेत्रों वाले। क्षितिपाक शासना, पृथ्वी के शासक। क्षितिपाक पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी के शासक राजा नल। सिंधुजम, समुद्र से उत्पन्न। शीतमह सहोदरम, शीत महा कहते हैं चंद्रमा को, सहोदरम में समान, चंद्रमा के सहोदर अर्थात चंद्रमा के समान, चंद्रमा के भाई के रूप में विद्यमान। उच्च श्रवा, उच्च श्रवसा श्रियम हरंतम, उच्च श्रवा अर्थात इंद्र के घोड़े उच्च श्रवा की श्रिय को, शोभा को, हरंतम हरण करते हुए, हरण करने वाले। उच्च श्रवा जो इंद्र का घोड़ा है, तो इंद्र के घोड़े उच्च श्रवा की श्रियम हरंतम, शोभा को भी हरने वाले, शोभा का हरण करने वाले। तम हयम, और उस घोड़े पर राजा नल सवार हुए। अब यहाँ पर श्लेष के द्वारा, श्लेष अलंकार है, तो नल को इंद्र के समान, उस घोड़े को उच्च श्रवा के समान कहा गया है। समुद्र मंथन जब हुआ था तो चंद्रमा उच्च श्रवा दोनों ही समुद्र से उत्पन्न हुए थे, तो ये दोनों उस एक ही स्थान से उत्पन्न होने का भाई माने गए, इसलिए सहोदर शब्द यहाँ पे यूज़ किया गया है। नल का घोड़ा भी चंद्रमा के समान श्वेत था, इस और उसने उच्च श्रवा घोड़े की शोभा को भी हरण कर लिया है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है और अतिशयोक्ति अलंकार भी है और उपमा अलंकार यहाँ पर भी मौजूद है। फिर से देखेंगे। जिति अखिल लक्ष्मणावृता, संपूर्ण पर्वतों को जीत लेने वाले, संपूर्ण पर्वतों के विजेता। अनल्पलोचना, अनेक नेत्रों वाले। क्षितिपाक शासना, स्वर्ग के शासक इंद्र के समान। जिति लक्ष्मण, समस्त राजाओं को जीत लेने वाले। अनल्पलोचना, विशाल नेत्रों वाले। पृथ्वी के शासक राजा नल। सिंधुजम, समुद्र से उत्पन्न। शीत महासहोदरम, चंद्रमा के सहोदर भाई के समान, चंद्रमा के सहोदर चंद्रमा के भाई के समान। उच्च श्रवसा श्रियम हरंतम, इंद्र के घोड़े उच्च श्रवा की शोभा को, हरंतम शोभा का हरण करने वाले। तम हेम, और उस घोड़े पर राजा नल सवार हुए, उस घोड़े पर सवार हुए। नल पहले आ गया, राजा नल उस घोड़े पर सवार हुए। अगला श्लोक देखेंगे। निजा मयूखा एव तिस्म दीधितम स्फुटार विंदांकित पाणि पंकजम तम अश्वरा जवनाश्वयायनम प्रकाश रूपा मनुजेशम हनेयु। अब यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर विश्लेष अलंकार है, दो अर्थ हैं, ध्यान से देखेंगे। निजा प्रकाश रूपा, अपने उज्ज्वल आकार वाले, प्रकाश रूप या उज्ज्वल स्वरूप वाले। अश्ववारा, घुड़सवारों ने, अपने उज्ज्वल रूप वाले घुड़सवारों ने। सुटार बिंद अंकित पाणि पंकजम, स्पष्ट रूप से प्रकट कमल की अंकित रेखा से चिन्हित। पाणि पंकजम, हस्त कमल वाले, हस्तरूपी कमल वाले। जवनाश्वयायनम, तीव्र गति वाले घोड़े पर गमन करने वाले। तम मनुजेशम, उस राजा नल को उसी प्रकार अनुगमन किया, उसी प्रकार राजा नल का अनुकरण किया, जैसे कि, दोबारा अर्थ लेंगे सारे का। प्रकाश रूपा, उज्ज्वल आकार वाले मीन्स चमकती हुई, प्रकाश रूपा मीन्स दैदीप्यमान। और स्फुटार विंदांकित पंकजम, विकसित कमलों से युक्त अर्थात कमल के समान किरणों वाले।
विकसित कमलों के समान किरणों वाले। दैदीप्यमान और विकसित कमलों के समान किरणों वाले। जवन अश्वयायिना, वेगवान घोड़े पर गमन करने वाले। तीसमादीरितम, सूर्य का मयूखा किरणें, उसकी किरणें अनुगमन करती हैं। यहाँ पर श्लेष अलंकार तो पूरे श्लोक में है, इसके अलावा उपमा अलंकार भी है और रूपक अलंकार भी है। फिर से देख, निज प्रकाश रूपा, अपने उज्ज्वल आकार वाले अश्ववारा घुड़सवारों ने, अपने उज्ज्वल आकार वाले घुड़सवारों ने स्फुटार बिंदांकित पाणि पंकजम, स्पष्ट रूप से प्रकट कमल के से चिन्हित हस्त कमल वाले, कमल रेखा से चिन्हित हस्त कमल वाले, हस्तरूपी कमल वाले। जवन अश्वयायिनम, तीव्र गति वाले, वेगवान अश्व पर गमन करने वाले। तम अनुजेशम, उस राजा नल का उसी प्रकार अन्वयो अनुकरण किया जिस प्रकार की प्रकाश रूपा दैदीप्यमान सुटार बिंदांकित पाणि पंकजम, विकसित कमल के समान किरणों वाले। जवना अश्वयायिनम, वेगवान घोड़ों पर गमन करने वाले। तिस्मदीरितम, सूर्य का मयूखा, उसकी किरणें अन्वयु अनुकरण करती हैं। अगला श्लोक देखेंगे। चलन अलंकृत्या महार्यम हयम स वाह वाहो चितवेश पेशला, परमो निष्पन्दाद अक्षी पक्षम भव्य लोकी लोके नगरालय नल। वह कहते हैं वाह वाहोचित वेश पेशला। वाह वाहोचित अश्वारोही, घुड़सवारी के योग्य वेश में, मनोहर सुंदर और महारयम हयम अलंकृत्य चलन, महारयम अत्यधिक वेगवान घोड़े को अलंकृत करके अर्थात अपने चढ़ने से अलंकृत कर चलन गमन करते हुए। सा नला, वे राजा नल, ब्रह्मो निष्पन्द तराक्षी पक्ष में, ब्रह्मो निष्पन्द आनंद की अधिकता के कारण निर्निमेष नेत्रों वाले, निर्निमेष दृष्टि वाले। नगरालय लोके, नगर निवासी लोगों के द्वारा वह लोकी देखा गया। मतलब राजा नल ने अश्वारोही के अनुरूप ही वेश धारण किया हुआ था। उनका घोड़ा भी अपनी विशेषताओं का अनुपम था। तो उस सवारों का जब वो चल पड़े तो उस प्रकार अलंकृत किए हुए घोड़े से युक्त, मतलब घोड़े पारों होने से घोड़े को और भी अलंकृत करने वाले राजा नल को अधिक प्रसन्नता के साथ नगर निवासी लोगों ने बिना पलक झपकाए हुए ही देखा। ऐसे देखेंगे। वाह वाहोचित वेश पेशला, घुड़सवारी के योग्य वेश में, मनोहर और महार्यम तीव्र वेग वाले, हयम घोड़े को अलंकृत करके अर्थात अपने चढ़ने से अलंकृत कर चलन गमन करते हुए। सानला, वह राजा नल, उन राजा नल को प्रमो निष्पन्नतरा अक्षी पक्ष में, अत्यधिक प्रमो निष्पन्न अक्षी पक्ष भी अत्यधिक आनंद के कारण निर्निमेष नेत्रों से अर्थात बिना पलक झपकाए हुए नेत्रों से नगरालय लोके वेलोकी, नगर निवासी लोगों के द्वारा देखा, नगर निवासी लोगों ने देखा। अगला श्लोक देखेंगे। क्षणादेश क्षणदापति प्रभा प्रभंजनाध्यय जबेन वाजिना सहैव ताभिजन दृष्टि वृष्टि भी बही पुरोभूत पुरुहुत पौरुषा। अब यहाँ पर कह रहे हैं जब नागरिकों ने नल को देखा वैसे ही वह वायु समान वेग वाले घोड़े पर सवार होकर क्षण भर में ही नगर से बाहर चले गए। देखेंगे। अतः इसके पश्चात क्षणदा पति प्रभा, क्षणदा कहते रात को, पति में स्वामी, रात्रि के स्वामी अथवा चंद्रमा के समान कांति वाले, पुरुहुत पौरुषा और इंद्र के समान पराक्रम वाले, इंद्र के समान पराक्रम वाले। एष, वे राजा नल, प्रभंजनाध्यय जबेन, प्रभंजनाध्यय
वायु के द्वारा अधिक सीखे जाने योग्य जबेन वेग वाले, वायु के द्वारा भी सीखे जाने योग्य वेग वाले वाजिना घोड़े से, मतलब घोड़े पर सवार होकर क्षण भर में ही ताबि जन दृष्टि वृष्टि भी, उन लोगों के दृष्टिपातों के सहेब साथ ही पुरा भई अभूत, नगर से बाहर हो गए। मतलब क्या तात्पर्य यह है कि वो नगर से बाहर चले गए। घोड़े की गति तेज थी, इतनी अधिक कि वायु को भी उससे तीव्र वेग को सीखने की आवश्यकता थी। तो वायु की अपेक्षा भी अधिक वेग वाला घोड़ा था उनका। जैसे ही घोड़े पर सवार हुए, घोड़े ने चलना प्रारंभ किया, वैसे ही वे नगर के बाहर पहुंच गए और नगर निवासी लोग देखते ही रह गए और क्षण भर में ही वो नगर के बाहर चले गए। अतिशयोक्ति अलंकार है यहाँ पर, और क्षणता प्रतिभा और पुरुहूत पौरुष, इन दोनों में उपमा अलंकार है। फिर से देखेंगे, लुप्त उपमा अलंकार है, फिर से देखेंगे। अथ इसके पश्चात क्षणता प्रतिभा, चंद्रमा के समान कांति वाले, प्रभा कांति वाले, और पुरुहूत पौरुषा, इंद्र के समान पराक्रम वाले, एष वे राजा नल प्रभंजना ध्येय जबेन, वायु के द्वारा भी सीखे जाने योग्य वेग वाले वाजिना घोड़े से साथ क्षण भर में ही, न घोड़े पर सवार होकर क्षण भर में ही तापि जन दृष्टि वृष्टि भी, उन नगर निवासी लोगों के दृष्टिपातों के सहेब साथ ही साथ पूरा वही अभूत, नगर से बाहर हो गए। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।